Hello, aspirants. Namaskar, everybody. My name is Rudresh Pandey. I, on behalf of and with the team of the Warriors Defense Academy based in Lucknow here, am ready to give you an awakening session on particular preparation for all the examinations of UPSC, CAPF, Air Force, NDA and CDS. मित्रों, हालात चाहे जो भी हो, प्रैक्टिस को छोड़ करके योद्धा नहीं बैठता। ऐसा कुछ सोचते हुए वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी ने, ताकि हमारी प्रैक्टिस, हमारा अभ्यास प्रखर रहे, इस बारे में प्रयास शुरू कर दिया है और अब हम धरातल पर ये चीज ले आए हैं। मैं अपने पूरे तजुर्बे 28 साल के टीचिंग के साथ, अपनी टीम के साथ इस बात में विश्वास पूरी तरह रखता हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। समय थोड़ा ठहरा हुआ है, ये भी परीक्षार्थी के बहुत ही फेवर में आना चाहिए। इसलिए भी हमने सभी विषयों पर, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, जीएस जो भी आपका है, उस पर कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट प्रैक्टिस सेट से शुरुआत करने की सोची है और फिर हम धीरे धीरे थ्योरेटिकल क्लासेस भी प्रोवाइड करना आपको शुरू करेंगे अपने पोर्टल से। फिलहाल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट एंड लेटिंग एनी मोमेंट गो, we will switch to doing a discussion on the tentative most questions and the tentative most paper, ताकि हम बहुत स्ट्रिंग्स अटैच करके, बहुत सारे रेशे लेकर के, बिना मतलब के बुकिश और लेंदी पढ़ाई से भी बचे रहें। लेंदी प्रैक्टिस लेकिन जरूर चाहिए होती है। इसलिए द वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी के अंतर्गत मैं अपने ऑनरेबल डायरेक्टर गुलाब सिंह जी के साथ इस टीम पर और इस अपने ध्येय पर, अपने इस टारगेट पर, अपने सभी योद्धाओं, अपने सभी अर्जुन और शिष्यों के लिए बात को आगे बढ़ाते हुए मैं डिस्कशन में और जो भी गाइडेंस होगा, काउंसलिंग होगी, प्रत्येक ऑप्शन पे क्या हमें सोचना था क्या नहीं, और फिर आप अपना जल्दी ही बेल आइकन प्रेस करते हुए सब्सक्रिप्शन को करना है ये ना भूलते हुए बहुत सारा फीडबैक और क्रॉस क्वेश्चन भेजने में जरा भी पीछे नहीं रहेंगे। वही हमारा सबसे अच्छा मार्गदर्शक होगा। यहां हम डिटेल मोस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा डिटेल मोस्ट क्वेश्चन तब होता है, आंसर तब होता है जब एग्जामिनी प्रश्न भेजता है। भूलिए मत, आप बेल आइकन प्रेस करके हमारी कनेक्टिविटी में बराबर रहें, सब्सक्रिप्शन करना ना भूलें। प्रश्नोत्तर बिना किसी संकोच के, किसी भी बारे में, क्वालिटी से लेकर के डिलीवरी तक, प्रत्येक ऑप्शन के बारे में जो भी कंफ्यूजन और उठे, भेजना ना भूलें। मैं इस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर को सभी एग्जामिनी के लिए, मैंने कहा सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस, एयर फोर्स, मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट शुरू करता हूं। तो अब आइए मैं शुरू करूं क्वेश्चन से इस डिस्कशन को आगे देखते हैं। ये शुरू में मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर लिया ऑल्टरनेटिव्स वाला, जो आगे बढ़ता है। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ। ये प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स का। वोकैबुलरी डज मैटर, वोकैबुलरी के साथ लेकिन एक चीज बहुत मैटर करती है। मैंने हमेशा आपको बताया, आपको इंतजार भी होगा कि कहीं ना कहीं सेंटेंस में कोई की आइडिया है। पढ़ तो आप इसे लेंगे ही, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल करा पाऊं, इसलिए की आइडिया पे आता हूं। आपने इसको मेरे साथ पढ़ा। इस सवाल में सिर्फ आपका टर्न ऑफ फ्रेज बट पे डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि पुअर लोग, अनएजुकेटेड लोग, कम एजुकेटेड लोग ही गाली देते। ऑब्सीन, ऑब्सीन मींस बॉडी, गॉडी, नॉनसेंसिकल लैंग्वेज। लेकिन अब इस लेकिन में आपका की आइडिया था कि आगे इस वाली बात के कुछ ना कुछ कॉन्ट्रास्ट में अगला कुछ बोलेगा। कॉन्ट्रास्ट में क्या कहेगा? पॉजिटिव तो बोलेगा नहीं, अनपढ़ लोग ही केवल गाली नहीं देते, बल्कि मैं थोड़ा सा लेवल को उन बच्चों के लिए भी रख रहा हूं जिन्होंने अभी जीरो लेवल फील किया है, ताकि हिंदिफाइड करके कैसे सवाल को करना था और माइनस मार्किंग से बचना था। एक्यूरेट पॉजिटिव मीनिंग में आ जाएगा, फिल्दी, ऑफेंसिव और पॉल्यूटेड और डर्टी होने के बारे में आता है, और ये चीजों और करप्शन और पॉल्यूशन को के बारे में लेकर के आता है। फैलासियस, एरर से रिलेटेड होता है। इनफॉलिबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप तैयार करते हैं। समबडी हु इज सो परफेक्ट, जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। द कोरोना वायरस इज इनफॉलिबल, जहां आएगा वहां अपना काम करेगा ही करेगा।
तो हमारा इसमें ऑप्शन आता है फेलासियस। फेलासियस यानी बेस्ड ऑन फॉल्सहुड, गलती पर आधारित, गलत सोचना। क्या गलत सोचना? कि पढ़े लिखे लोग भी गाली दे सकते हैं, केवल अनएजुकेटेड और गरीब लोग नहीं देते। अब बाकी क्रॉस क्वेश्चन के हिसाब से आप मुझे क्वेरी भेजें, कहां कंफ्यूजन रहा। प्रत्येक प्रश्न का एक मॉडल मैंने प्रस्तुत कर दिया। थोड़ा हम तेज चलेंगे, आर्टिकुलेट चलेंगे। सवाल ये नहीं है कि खत्म हो गया डिस्कशन, डिस्कशन क्लास के बाद आपके क्रॉस क्वेश्चन पे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में मैंने कहा की आइडिया हमेशा देखिए, यहां पर वो लिस्ट दे रहे हैं। ईच ऑक्यूपेशन हैज इट्स ओन डैश, bankers, lawyers, computer professionals, all use the language. This is all a matter of pure vocabulary. आपसे कहा जाता है कि सारी पढ़ाई लैंग्वेज की एक तरफ, बल्कि पूरे पेपर की, और एक सही वोकेबुलरी आपने तैयार करी लिस्ट में कि नहीं करी, जो हमारे पेडेस्टल पे हम बराबर आपको प्रैक्टिस के साथ देते रहते हैं। यहाँ पर सब लोग यूज करते, कॉमन पर्सन इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। एक ऐसी भाषा जो किसी भी क्षेत्र विशेष में प्रत्येक क्षेत्र के लोग ही यूज करते हैं। जी हाँ, उसके लिए वर्ड आता है जार्गन। मेरिट तो क्वालिटी के बारे में आता है, मुकाम जो हासिल करते हैं। डी, डिसएडवांटेजेस पॉजिटिव मीनिंग में, नुकसान का वहां कोई संदर्भ नहीं है। रिवॉर्ड्स पुरस्कार के बारे में है। इसके अलावा इस आंसर के देने पे एक मॉडल और मैं प्रस्तुत कर दूं आपके लिए, कि जैसे मैंने जार्गन कहा, तो जार्गन वर्ड की मीनिंग होती है नॉमेनक्लेचर, क्षेत्र विशेष की भाषा। नॉमेनक्लेचर, क्षेत्र विशेष की भाषा। तो अलग अलग क्षेत्र की बात थी। अब प्रत्येक विद्यार्थी से मैं एक बार और ये बात कर ले रहा हूं आपसे, फिर भी मेरे बताने के बाद अब जो क्रॉस क्वेश्चन या आपने जो सिर खुजाया कि यार ये कैसे है, वो प्रश्न बिल्कुल डिटेल में लिख करके हमें भेजिए, हम और आपको गाइड करेंगे वस्तुतः पूरी तरह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रवि इज डैश बाय नेचर, ही हार्डली स्पीक्स टू एनीवन इन हिज क्लास। हार्डली यहां पे की आइडिया था। हार्डली यानी टू अ सेल्डम फ्रीक्वेंसी, मुश्किल से, यदा कदा, कदाचित, किंचित ही। तो अब इसमें आप क्या देखेंगे कि बोलता बहुत कम है, तो नेगेटिव है उसका बोलना। अब ना बोलने का वो वर्ड इसमें कौन सा मौजूद है? कम बोलने का, ना बोलने का, टैसिटर्न। टैसिटर्न यानी वेरी लैकोनिक, वेरी थ्रिफ्टी ऑन स्पीच, थ्रिफ्टी ऑन स्पीच, बहुत कंजूसी से जो बोलता है। बाकी सभी शब्द यहाँ पे एंटोनिम के, लोकासियस, बेहद ज्यादा बोलना, बड़बड़ करके बोलना। ग्रैंडिलोक्वेंट, बहुत ज्यादा नॉनसेंसिकली, तेज आवाज में और बिना जरूरत के बोलना। गैरुलस और बहुत सारे, फस्टीन, रैंट। लिखित वोकैबुलरी की सप्लाई तो आपको मिला ही करेगी यहाँ से। टेनासियस वर्ड की यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होती। टेनासियस यानी वेरी पावरफुल, रेजिलिएंट, परसिवेरेंट, लंबे समय तक बहुत ज्यादा चलने वाला। राहुल द्रविड़ एंड तेंदुलकर प्लेड अ वेरी टेनासियस इनिंग्स, लंबे समय तक टूटना। तो यहाँ पे कम बोलने के लिए हमारे पास वर्ड था टैसिटर्न, रिजर्व, अलूफ। नंबर 4 मित्रम, इस सवाल को पढ़ के भी कोई भी बिलो एवरेज लड़का भी अच्छी तरह बच्चा समझ सकता है कि यहाँ तो आपको जानकारी होनी ही होनी होगी कि किस बारे में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। फिर भी यहाँ पर की आइडिया कि जो दो मित्र हैं रिमार्केबली अच्छी तरह से डिफरेंट है नेचर। तो अब डिफरेंट बताना है तो की आइडिया क्या है? पूरे सवाल को वहां पढ़ के टाइम तो वेस्ट करना नहीं है। एक सोबर है, कोर्टियस है, यानी सोबर यानी तंबाकू नहीं लेता, टीटोटलर है, किसी नशे में नहीं है, घमंड नहीं है। कोर्टियस वेरी फ्रेंडली, वेरी एमिएबल, वेरी कोर्डियल, व्यवहारिक। तो हैरी कॉन्ट्रास्ट में कैसा होगा? निगेटिव होगा ना, पॉजिटिव तो होगा नहीं, सिंपल तो होगा नहीं। एक्स्ट्रावेगेंट, वेरी लाविश, वेस्ट्रल, बहुत ही निगेटिवली, खर्चे से भरा हुआ। लेकिन सोबर और कोर्टियस होने के अपोजिट में सही वर्ड कौन सा जाता है? आपके पास वर्ड है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट यानी वेरी मॉडरेट, जेंटल, काम एंड कूल। लेकिन अगर आप यहां देखें, टॉम सोबर है ना, हैरी तो कुछ नकारात्मक हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। पॉइज्ड, that is poised also means what you have to take is poised also is
वेरी क्वाइट, काम, ट्रांक्विलाइज्ड, वेरी इजी गोइंग। तो ये तीन बहुत ही सिंपल पॉजिटिव मीनिंग में आ गए। आपके पास बचता है एक्स्ट्रावेगेंट, लैविश। लेकिन ये केवल खर्चे के बारे में नहीं आता, फालतू बोलने के बारे में भी एक्स्ट्रावेगेंट आता है। इसलिए हमारा आंसर हो गया 4 का बी। मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि तीन पॉजिटिव हैं, चौथा ही केवल कॉन्ट्रास्ट में जा रहा है काउंट के नेचर में। फिर भी प्रत्येक सवाल का बारीक से बारीक ऑप्शन दिमाग में जो आपके उठे जरूर क्वेरी करिए, डिटेल में लिखिए कि क्या नहीं समझ पाए मेरे बताने में आप। क्वेश्चन नंबर 5, यहां हम अगले क्वेश्चन में डिटेक्शन ऑफ एरर के दो ऐसे मॉडल क्वेश्चन में लाया हूं जिनमें सिर्फ सोच चाहिए कि कहा क्या था और कॉमन नाउन की हमें जानकारी क्या होनी थी। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, द ब्यूटीफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। ये इम्तिहान की दुनिया का यूपीएससी से लेके टॉफल तक और बोलने से लेके सोचने तक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत टेंटेटिव। केवल बिलो एवरेज कैंडिडेट जिसने नई नई तैयारी शुरू की है वही नहीं जानता होगा कि सराउंडिंग हमेशा, वातावरण हमेशा प्लूरल में ही बोला जाता है। सराउंडिंग में एस लग जाएगा, आप समझते हैं अच्छी तरह। इस सवाल में बहुत टाइम देने की जरूरत नहीं। वातावरण चारों ओर का बहुवचन में जाना जाता है। नाउन के बारे में जानकारी आधे से ज्यादा यही होती है कि कौन सा सिंगुलर आता है, कौन सा प्लूरल आता है। हम आगे बताते चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन भी नाउन के सही प्रयोग पे है। Her gaiety and wit have impressed us all. हम सबको उस, मेरे बताने से पहले आपने आंसर सोच लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पांचवे का हमारा आंसर हो गया बी। 6 का आंसर हम लेंगे, आपने सोच लिया होगा अब तक ए। हाँ बिल्कुल, आप में से ज्यादातर ने सवाल का उत्तर नहीं सोचा होगा या डी सोचा होगा या ऑल के बारे में थोड़ा सोच, क्योंकि प्रोनाउन का लास्ट में बोलना हमें आदत नहीं होती। आंसर इज हर व्हाट, उसकी कौन सी बात, उसका विट, बुद्धिमत्ता, कुशाग्रता, सगासिटी, विजडम, इंटेलिजेंस, हाजिर जवाबी। और उसकी कौन सी चीज, गेटी नहीं। गेटी वर्ड का मतलब हो जाता है थोड़ा सा एडजेक्टिव जैसा प्रयोग, अर्थात उसकी मेरी मेकिंग की आदत, उसका खिलंदड़पन का और बहुत ज्यादा बोलने का, खुश रहने का मिजाज। जबकि इंप्रेशन की बात हो रही, इसमें ट्रिक है थोड़ा सा। इंप्रेशन किस चीज का पड़ता है? अगर आप किसी युवती को देखते हैं तो उसके विट यानी बोलना आदि और उसका बॉडी का मैनरिज्म। मैनरिज्म का सही शब्द होता है गेट, गेटी नहीं, वो एडजेक्टिव की तरह हो जाता है। ये थोड़ा टेक्निकल जानकारी का है, वोकैबुलरी से डेवलप करेंगे हम आगे। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए। और क्वेरीज आप भेजें मुझे, यहां तक कि वर्ड की जो हिंदी बता रहा हूं उसमें भी। क्वेश्चन नंबर 7 में और आगे इसको और देखते हैं, थोड़ा सा और आगे लेना होगा इस क्वेश्चन को। हम बेस्ट एक्सप्रेशन चूज करेंगे। वी टेक दिस वर्ड राउट, इट्स अ ब्यूटीफुल टर्म। हम वैसे तो बहुत सारे जानते हैं, नॉइस, कोलाहल, क्लैमर, डिन, लेकिन राउट वर्ड यूसेज पे लाया जा सकता है। The army has routed the enemy, खदेड़ दिया, हरा के भगा दिया, डिफीट। क्रैश हम क्यों नहीं लेंगे? यहां पे आपका आंसर हो जाता है बी। क्रैश हम क्यों नहीं लेंगे? क्रैश कर्कश आवाज में बोलने के लिए केवल आता है। क्रैश इज वेरी कोर्स, वेरी रफ, वेरी ग्राफ, हार्श। लॉस का यहाँ पर कोई संदर्भ ही नहीं। लॉस यानी किसी भी तरह के डिसएडवांटेज में होना, बिजनेस ओरिएंटेड वर्ड हो गया। और डेथ का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं। एज अ वर्ब राउट की ग्रामर क्या है? हरा देना, कुछ कर देना। इसलिए हमारा मीनिंग हो जाता है डिफीट, वैंक्विश, कर्ब, क्रश, कुचल देना। अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर भी हम अपने बोल्ड वर्ड के लिए एंटोनिम लेंगे। अभी 1-2 मैंने शुरू में इसलिए लिए ताकि हमें आदत पड़ जाए। अपीज, your vocabulary should appease you. The mango crop should be appeasing this year. Hard work appeases you. संतुष्टि प्रदान करना, सेटिस्फेक्शन देना, बहुत यूजफुल वर्ड है। हमारे पास सिनोनिम वर्ड आ गए, soothe, mollify. The government mollifies the public with tax redemption. फुसलाना, wheedle, mitigate करना,
शांति प्रदान करना, पैसिफाई। द यूएनओ पैसिफाइज वॉर बिटवीन टू नेशंस। सूद, द रेन्स आर वेरी सूदिंग, बहुत ही मुलायम तबीयत करने वाले। तीनों सिनोनिम वर्ड हो गए। एंटोनिम बता आपका क्या? एग्रावेट। एग्रावेट यानी इरिटेट कर देना, बिल्कुल बहुत ही खराब कर देना सिचुएशन को, तो हमारा आंसर हो गया एग्रावेट। The scorching heat has aggravated. Relationship between India and Pakistan has been aggravated. बाकी क्वेरीज पे आपके। नेक्स्ट, मैं थोड़ा सा शब्द को शार्प लेकर के चल रहा हूं। आपकी क्वेरीज पे बहुत सारी और डिलीवरी हम देंगे। आगे के सेशंस का पूरा लाभ उठाइए और याद रहे कि टेंटेटिव ही पढ़ाई होगी। क्वेश्चन पेपर आपको इस पूरे यात्रा में मिलना है। ट्रेंड हमें मालूम है ना, मेरे 26-27 साल के तजुर्बे से लेकर के WDA की जो एक्सपर्टीज है, उसमें जो फ्रीडम है, उसमें हमें तजुर्बा है कि किस रेंज में क्या आएगा, ताकि हम आपको बचा सके बहुत ज्यादा लेंदी और बुकिश स्टडी से। क्वेश्चन नंबर 9, शी ब्रोक डाउन वेरी टेंटेटिव क्वेश्चन। जिसने भी 1-2 इम्तिहान अपीयर किए उन्हें मालूम है कि बातचीत करते करते बीच में अटक जाना, और भी ब्रेकडाउन का मतलब टेक्निकल फेलियर हो जाता है, और ब्रेकडाउन का मतलब पेट में भोजन को बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट कर लेना। बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं फ्रेजेस की, हम अपनी लिस्ट पे आपको प्रोवाइड करेंगे पोर्टल बनाने की कोशिश में। आगे हम यहाँ पर देख रहे हैं, बीच में रुक जाना, कुड नॉट प्रोसीड। फेल डाउन, फिजिकली नीचे गिर पड़ने से मतलब है, बी ऑप्शन नहीं आएगा। क्राइड, रोने लगने से मतलब होता है। बिकेम एंग्री, नाराज होने से मतलब होता है। मिडिल का सेंस, अब इंट्यूटिव सेंस क्या है? बीच में रुक गई, अटकटा गई, चाहे वो रोने लगी चाहे जो भी, तो जनरल मीनिंग हमारी ब्रेकडाउन की हो जाती है। कुड नॉट प्रोसीड, हमारा आंसर हो जाता है ए, 8 का सी। बाकी आपकी क्वेरीज। नेक्स्ट, लेआउट। मैंने आज इस शुरुआत में पेपर का लेवल कुछ ऐसा रखना चाहा है कि बिलो एवरेज से लेकर के जो एवरेज और ब्रिलियंट भी स्टूडेंट्स हैं, उनको टेंटेटिव क्वेश्चंस जो सो रहे हो वो जाग जाएं। बहुत चुना हुआ पेपर है आपके लिए। He lays out 50% of his income on bonds and shares. Bonds डिविडेंड्स जो आगे लेगा, और शेयर जो बढ़ेंगे दाम तो हमें मुनाफा होगा, ये खरीदने के बारे में आता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत CDS NDA टॉफिल से लेके नीचे ऊपर सब में है, पेपर याद रखिएगा। लेआउट की मीनिंग प्लान बनाना भी होती है। हमारे संदर्भ में क्या है कि वो अपने इनकम का आधा अलॉट करता है, यानी तय करता है कि मैं इतना इधर अलॉट करूंगा, इतना खर्चा उधर अलॉट करूंगा। आवंटित करने से मतलब होता है। इसमें डी बहुत लगता है हमको आंसर देखने पर। स्पेंड करने का मतलब यहां पर बॉन्ड पे नहीं जाएगा, वो उसके लिए अपनी इनकम को बचा रखता है। हिंदी मीनिंग बचा के रख लेता है, यानी ए हमारा आंसर हो जाता है ए। इस प्रश्न के बारे में भी आपका कोई भी क्वेरी निमंत्रित है। इस पे डी वाले ऑप्शन पे बहुत झगड़े होते हैं, लेकिन स्पेंड चीजों पर होता है, वाक्य का संदर्भ आवंटित करके रखने से है। नेक्स्ट 11वां सवाल, यहां पर फिर से हम बोल्ड ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप अपनी तरफ से टाइम और पॉज देकर के वीडियोस में देखते रहिए, हम आपको प्रखर यहाँ पे बताते चल रहे हैं। यहाँ पर वैसे बहुत ही रेगुलर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला रूल है, सीधे सीधे, और आदत है यहाँ पे। लेकिन हमें थोड़ा सा क्या है कि हमें आदत है कि सिंस या फॉर, फ्रॉम भी तो ड्यूरेशन बताता है भाई, और वो एक निश्चित टाइम से ले रहा है। सनराइज के समय से कार्य जारी है, और इसलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और हमारा आंसर हो जाएगा बी। मुझे नहीं लगता इस पे टाइम देना चाहिए। बाकी आपकी क्वेरीज, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। सिंस या फॉर से थोड़ा बचिए, फ्रॉम को भी याद रखिए। हाँ, मुझे याद है मेरे पढ़ाए सारे विद्यार्थी कह रहे होंगे ओवर भी होता है अगर बहुत ज्यादा से ज्यादा समय बताएं तो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन को बहुत ही रिलीजियसली याद रखिएगा। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब करना रेगुलर बात है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और खास करके वो जो नए जुड़े हैं हमसे, उनसे खास मुखातिब हूं कि आप किसी भी सुविधा से वंचित ना रह जाएं। आपके क्रॉस क्वेश्चन जिस तरह यहाँ वेलकम होंगे, और वी शैल नीड देम टू गिव यू डिलीवरी ऑफ आंसर्स
वो और कहीं नहीं मिल पाएगा, इसलिए डोंट फॉरगेट। तो क्या आपको याद है? सब्सक्राइब टू। सब्सक्राइब कोई कहीं से करता है और कहीं तक पहुंचता है। फॉर की मीनिंग तो एक्सचेंज करना होती है बेसिकली। बाय समथिंग फॉर 10 रुपीज, मेड फॉर ईच अदर, फॉर 10 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, एक्सचेंज के सेंस में आता है। इसलिए राइट आंसर इज सब्सक्राइब टू, और हमारा आंसर हो जाता है सी। सब्सक्रिप्शन फॉर होता है, मैं बोल दे रहा हूं, नाउन अगर लेंगे ना तो सब्सक्रिप्शन फॉर हो जाता है। बाकी आपके क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13 हमें सीधे दिख रहा है लाइकली होना यानी पॉसिबल होना। तो पॉसिबल होना तो स्वयं ही भविष्य की ओर ला रहा है बात को। द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। मौसम, दिन, टेम्परेचर या कुछ होने के प्रति फॉल का ये प्रयोग नोटिस करिए, और लाइकली खुद ही फ्यूचर में होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन आउट हो गए। ए, सी और बी का कोई मतलब ही नहीं है, फ्यूचर का ऑक्सिलरी यूज होगा ही नहीं, प्रेजेंट टेंस में ही आगे की संभावना। आंसर इज डी। मैंने जितना बोला उसके अलावा आप अपने क्रॉस क्वेश्चंस को मैं बार बार कह रहा हूं तैयार रखिए और भेजने में संकोच ना करिए। क्वेश्चन नंबर 14 to 16 we could easily see, very important। हाँ बिल्कुल, आप में से जितने भी देख रहे होंगे सवाल, जिन्होंने एक दो बार भी कोई एग्जाम अपीयर किया है, ये सवाल तुरंत टेंटेटिव लग रहा है। The abandonment, abandonment को हम डिटेल में और पढ़ेंगे। abandonment यानी परित्याग कर देना, desert, forsake, leave, give up, surrender। क्या चीज? कंट्री या कॉज। कॉज यानी किसी हेतु, किसी पवित्रता का जो उद्देश्य था, और देश के बारे में। डिसलॉयल्टी भी दिख रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। डिजर्शन भी अच्छा लग रहा है, डिफेक्शन भी अच्छा लग रहा है, माइग्रेशन भी। बट संदर्भ प्योर वोकैबुलरी और वोकैबुलरी की आदत। माइग्रेशन कहीं से कहीं जाने के बारे में आता है, ये चॉइस है, किसी के दिल दिमाग की खुराफात की चॉइस की वो अपने देश को छोड़े। डिसलॉयल्टी निगेटिव सेंस में चला जाता है। दिस इज मोर ऑफ दी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड। ये एक्ट है, ये कर देना, परफॉर्मेंस वाला वर्ड आ गया। तो परफॉर्मेंस में हम पाते हैं डिजर्शन, डिजर्ट, DESERT, forsake, give up, leave, abject, abandon। हमने बेसिकली बोले डिसोन, छोड़ देना, परित्याग कर देना, रिनाउंस, डिनाउंस। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है सी। हम ए को याद रखिएगा, डिफेक्ट वर्ड अगर आपको याद आ जाए तो आप अपने नंबर माइनस मार्किंग में जाने से बचा लेंगे। डिफेक्ट यानी एरर होने के बारे में होता है। हालांकि इसकी राजनीतिक 5वीं 6वीं मीनिंग ली जाती है, जब जो हम अपने वोकैब में पढ़ाएंगे तब इसका मतलब डिसलॉयल्टी भी हो जाता है। तो आप देखिए कैसे सवाल इस तरह के वर्ड पे है जो ये मीनिंग भी देता है, ये मीनिंग भी देता है, फिर भी प्रायोरिटी में वहां पे डिजर्शन लेना है आपको, परित्याग कर देना। नेक्स्ट, अ बैटल और अ कॉन्टेस्ट, कोई भी युद्ध, चैलेंज या किसी भी तरह का एक दूसरे पे टू थ्रो दी गॉन्टलेट, ये इडियम अगर आपको याद आए तो बड़ी अच्छी बात है। चैलेंज फेंकना, चैलेंज लेना। वी नीड टू कॉम्बैट दी कोरोना वायरस। We should go for social distancing to contest against the coronavirus। तो विरुद्ध हो। कांग्रेस, कांग से आप सीधे में गैदरिंग, सो कांग्रेस इज अ गैदरिंग। अब राजनीतिक से लेकर के सभी लेवल पर की गैदरिंग होती है। कांग्रीगेशन, अ गैदरिंग ऑफ मेन दैट पर्टिकुलरली डिस्कसेस द रिलीजियस इश्यूज, धर्म परक विषयों पर जो बहस करते हैं, सॉल्यूशन देते हैं। कांग्रेस कोई भी हो सकता है। कोलिजन, कोलाइड कर जाना, वायलेंट तरीके से टकराहट, द टू ऑफ द बॉडीज फ्रॉम द स्काई कोलाइडेड। तो ये कोलाइड करने, टकरा जाने के बारे में होता है। आगे की वोकैबुलरी के सेशन आपको बहुत प्लेन वोकैबुलरी देते रहते हैं, हमारी सुविधा यहाँ पर आप और अवेल करें सब्सक्राइब करके। वेरी लेजी, वेरी लेजी। अब देख रहे सवाल पूछने के तरीका उन्होंने ज्यादा डिटेल नहीं दिया, केवल वेरी लेजी कहा। लेबोरियस अपोजिट में चला जाएगा, हार्ड वर्किंग, अ ट्रेंड ऑफ बीइंग स्वेटिंग, पसीने बहाने वाला। नेव, दैट इज अ मिस्chievous पर्सन हु इज करप्ट, who is rascal and who is a very ill-willed person, malevolent। Brisk means very quick, a brisk walk। When you go for throwing a ball, you have to be very brisk, quick के बारे में आता है। The option that is left for the meaning is slothful, sluggish, lazy,
वेरी स्लो, लॉन्ग स्टेप, प्लॉडिंग, बहुत धीरे धीरे चलने वाला। क्वेश्चन नंबर 17, रॉन्गली स्पेल्ड के बारे में बार बार आपके सामने बात आ ही रही है कि वोकैबुलरी का रेगुलर टच रहना, स्पेलिंग्स का रहना, रीडिंग की आदत होना, इंटरैक्शन में होना बहुत अनिवार्य होता है। फिर भी कुछ चीजें हैं कॉनोटेशन और डिनोटेशन की जो द WDA वॉरियर्स ने फीचर वाइज स्पेलिंग को सीखने का यानी फोनेटिक्स का सिस्टम दिया हुआ है, आप क्लासेस में देखेंगे। इसका आंसर है आपका डी, फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी यानी प्रैक्टिकेबिलिटी, प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता होना। Feasibility is one of the most important points. It is not feasible that you qualify a test without good vocab. A gas pipeline between Iraq and India was not feasible. व्यवहारिक, manageable होना, amenable होना। Next, SI होगा, यहां पर आपको बता दिया है feasibility SI होगा, इसलिए आपका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 18, ये एक चैलेंज कई बार यूपीएससी और दूसरे एग्जाम्स में दिया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के केवल रूल पे बात नहीं होती, आपके क्रॉस क्वेश्चन पे मैं और ज्यादा बताऊंगा और एक पूरा पोर्टल पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के पॉइंट्स देंगे ही। क्यों मैंने बात की? क्योंकि इसमें कई बार हम पाते हैं कि कोई दो ऑप्शन वो एक जैसा देते हैं, तो नरेशन का मतलब तो ये होता है कि कितनी तरह से किसी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं आप। तो ये अगर एक जैसे हैं तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कई बार तो सवाल के जैसा ही सब्स्टिट्यूशन दे देते हैं, इसलिए सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। द आंसर हियर इन द गिवन ऑप्शंस इनके आधार पर है ए। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, क्वेश्चन भी पूछा है और बताया भी है, उसने पहले बताया, तो क्या काम वो पहले करेगी? पहले बताएगी। और लेकिन जब आप नरेट करते हैं तो कौन सी घटना आप दूसरे को पहले बताते हैं बेहतर? बी और सी एक जैसा होने के कारण ए लेने की बात हो जाएगी, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, 19, क्वेश्चन नंबर 19 is again a very recurring question for you. The question is who teaches you mathematics? अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत रेगुलर पूछा जाने वाला एक सवाल है। इसमें बाई और whom के प्रयोग के कारण स्टूडेंट गड़बड़ कर जाता है। प्रैक्टिस ना होने से तो अच्छे गलती करते हैं। कुछ ही देर पहले कोई विद्यार्थी इसे कर रहा था और वे नहीं नोटिस कर पाया कि वर नहीं होगा, पास्ट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है। टेंस अवेयरनेस इज स्पिरिचुअल अवेयरनेस, और ये बहुत हल्का सा सवाल बहुत गलत हो जाया करता है। हाँ जी, आंसर है बी, क्योंकि आर यानी टीचर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आर का जाना मैथमेटिक्स आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। और जहां कहीं भी आप इंटेरोगेटिव लेते हैं वहां हु का पैसिव वॉइस, बाय हुम, और व्यवहारिक सवाल आप पूछिए, मैं और बता। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, रीअरेंजमेंट यानी जम्बल्ड सेंटेंसेस का मीनिंगफुल कनेक्शन करना। यहां पर इस क्वेश्चन के आगे जैसा कि देख रहे हैं, आगे डिटेल नहीं दिख रहा है आपको, इसके लिए YouTube पे जो PDF साथ में डाली जाएगी और स्टूडेंट्स को हमने प्रोवाइड किया ही है, और अगला पेज वाली बात आपको कैच में आ जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, इसके लिंक अगले क्वेश्चन में सारे ऑप्शन दिखेंगे तो और देखेंगे। इसका आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 20 का PQRS के सेंस में ही सी, क्वेश्चन 20 का सी। अब आप आगे जैसा कि बढ़ता चला जा रहा है देख रहे हैं, अगर आप दोनों सेंटेंसेस को मिला के देखें तो उसे तो ब्रांडाइज करा, फिर वोकैबुलरी का मैटर। ब्रांडाइज यानी ललकार करके छुरा निकालना, तलवार को दिखाना, थप्पड़ उड़ाना। ये बहुत ही पेक्यूलियर वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो जब उसने उठाया तो सीधे असर क्या हुआ आप देख रहे हैं, द रॉबर वॉज टेकन अबैक। टेकन अबैक यानी चकित हो गया, उसके हाथ पांव उखड़ गए। वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, आई वाज टेकन अबैक। ईश्वर राय सामने खड़ी थी, आई वाज टेकन अबैक। इस तरह से फ्रेज लेंगे। एंड विद अ लाउड क्राई ही रैन आउट। तो जो सबसे कंफर्म लिंक पीएस का आपको मिल रहा है और वो प्रभाव भी हुआ, तो पीएस का सबसे कंफर्म लिंक आपने रेगुलरली देखा, ऑप्शन नंबर सी में लास्ट में है सबसे कंफर्म लिंक। उसने उठाया, चोर भाग गया। बाकी का लिंक और जो भी आप डिस्कस करते हैं पूछिए। क्वेश्चन नेक्स्ट,
से बात इन्होंने शुरू करी, पहले पहले ऑप्शन में उन्होंने एंड दे दिया था कि स्टूडेंट जब देखे तो कनेक्शन ढूंढना पड़ जाए उसको। इसमें जो मेन आइडिया देखने को मिल रहा है दैट इज ऑल अबाउट द थिंक ऑफ, देखिए सी वाले ऑप्शन को देख करके इधर अगर आपको हैबिट बन जाती है तो ऑप्शन देख करके इन सवालों को देखने से टाइम बच जाता है। इसमें उन्होंने कहा अलाइव व्हेन यू से समथिंग हैपेंड व्हिच डिड नॉट हैपन। सेंटेंस के कनेक्शन का कोई एब्स्ट्रैक्ट है, पूरा कोई फिलॉसफी है, तो उस फिलॉसफी में हम लेकिन फिर भी एक मूड हम सीधे सीधे सी वाले ऑप्शन को कैच कर सकते हैं, क्यूपी वाला। पढ़ के देखिए, बट देयर इज ओनली वन थिंग व्हिच हैपेंड एट द पर्टिकुलर टाइम एंड अ पर्टिकुलर प्लेस। और वो क्या साबित हो जाता है कि ये बड़ी मिथ्या वाली बात आ जाती है कि जब आप सोचते हैं कि ये होगा और होता कुछ नहीं है। तो जो मैंने बोला क्यूपी का लिंक, इसको मिला करके आप सोचिए, लिंक में जो भी दुविधा आपके होती है और डिस्कस हम इस सवाल को करेंगे। और क्यूपी में एंड होने वाला ऑप्शन केवल आपका क्यूपी। मैंने क्या कहा, जब उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर टाइम पे कोई पर्टिकुलर चीज पर्टिकुलर जगह पे ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ये झूठ हो जाता है जब हम पाते हैं कि हुआ तो कुछ नहीं। ये क्यूपी का लिंक, इसलिए मैंने डिटेल करा है कि आप अपने क्रॉस क्वेश्चन इस बारे में और पूछने के लिए हमें भेज सकें। आंसर इज सी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। इसके बारे में एक ब्रीफ बात, छोटी सी, थोड़ा सा नटशेल में कुछ आइडिया लेने के लिए। कॉम यानी कॉम्बिनेशन, अप्रीहेंशन यानी क्यूरियोसिटी, डाउट, कीननेस। बात का मतलब सीधे है कि जब भी आप एक लाइन पढ़ रहे हैं या दो लाइन पढ़ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए पढ़ रहे हैं, रीअरेंजमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, या कहीं बोलने की खातिर कहीं कुछ रीडिंग कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो उस समय आप ये सोचते हैं कि ग्रामर हमारी बहुत अच्छी हो, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो। भैया करते समय तो आप परफॉर्मेंस पे है ना, उस समय तो पढ़ते समय आपके अंदर क्यूरियोसिटी कितनी है, डाउट कितना है, उत्सुकता कितनी है, एक अंदर से जगे हुए कितने हैं, डिलाइटफुल रीडर कैसे हैं आप, तो डिलाइटेड रीडिंग तो चाहिए ना। अब हमारी रीडिंग में क्या खामियां होती है कि हम लगते हैं सोचने की इसकी ये मीनिंग उसकी ये मीनिंग, पिक्चोरियल रीडिंग करना हम छोड़ देते हैं। इस आदत को डालने के लिए कांस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। हमारे पोर्टल में इसके लिए बहुत सारी आपको रेमेडीज, वैल्यूएबल एडिशंस और प्रैक्टिसेस मिलेंगी भी। बाकी इतना डिटेल और इस समय नहीं ले सकते। आप इस पैसेज में देखिए, जैसे कि आप कितना भी पढ़ना अवॉइड करेंगे, यूं तो जब आदत पड़ जाती है तो बहुत फॉरवर्ड हो जाता है स्टूडेंट, तो वो क्या करता है कि जल्दी से क्वेश्चंस को पहले नीचे देख लेता है, कभी ऑप्शन को देख के तब रीडिंग करता है, लेकिन वो एक लेवल होता है जो अचीव करना होता है। हमारी कांस्टेंट प्रैक्टिस सेशंस में हम यहाँ WDA के पेडिस्टल पे पूरी तरह आपको ये चीजें अभ्यास में, वर्कशॉप में सिखाते हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि अब जैसे आपने पढ़ा तो आपकी नजर जाती है और इतना लंबा पैराग्राफ, ये वर्ड क्या है, नहीं, लेवल और प्रैक्टिस इतनी हो जानी है कि डिलाइटेड हो। पंक्चुअली कौन बैठा यार, कोई व्यक्ति होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, सारी मीनिंग के पीछे ना पड़िए। फिर क्या देख रहे हैं, उसने अपने बैग में से कॉवरी शेल्स निकाली, उसके झोले में क्या क्या था, गोटियां थी, कॉवरी शेल्स, छोटे छोटे शंख थे, उसमें स्क्वायर क्लॉथ था, एक कपड़ा भी उसने निकाला, और उसने पामाइरा राइटिंग निकाली, मतलब हस्तलिपि जो होती है जिसमें बहुत कुछ खींचा होता है, जो एक ज्योतिषी के पास होता है। फिर उसका माथा रेस्प्लेंडेंट था, चमक रहा था, जगमगा रहा था, ग्लीम कर रहा था, ब्राइट था, सैक्रेड वर्मिलियन। अब इतनी इम्तिहानों के लिए वोकैबुलरी करा दी जाती है तैयार एक सही सेशन में बच्चे की, कि वर्मिलियन की मीनिंग उसको मालूम हो, सिंदूर होता है। और उसका चेहरा शार्प था, एबनॉर्मल था, ग्लीम थी उसकी आंखों में। एबनॉर्मल जो एक जादू, सोखा ओझा ज्योतिषी के चेहरे पे जो वो रखते हैं ताकि पब्लिक थोड़ी अट्रैक्ट हो। His eyes sparkle with sharp abnormal gleam, continual searching look to be prophetic. उसके आंखों में कंटिन्यूअल, कभी सीधे देखना, कभी 2 मिनट ना देखना, कभी रेगुलर देखना, कंटिन्यूअल। प्रोफेटिक लाइट की, प्रोफेटिक यानी ओझा सोखा, दैट इज फोरबोडर, सूदसेयर। अब इससे ज्यादा इस समय वर्ड में नहीं ले रहा, सिर्फ यहाँ पर ये है कि उसके अंदर एक जीनियस आंखों में चमक रहा था और वो कंफर्टेड था। हालांकि जो पावर ऑफ हिज आईज थी दैट वाज
considerably enhanced by their position placed as they were between the painted forehead and the dark whiskers. उसके जो कनखते थे whiskers उनके बीच में उसके चेहरे का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पूरे तो पैराग्राफ का जो थीम है वो उस व्यक्ति का थीम तो अब पकड़ना सीखना होगा ना, उस व्यक्ति का पूरा चेहरे के आउटलुक। तो हम क्या पकड़ेंगे कि नीचे क्वेश्चन भी ज्यादातर उसके चेहरे के आउटलुक वगैरह और उसकी एक्टिविटी के बारे में होंगे, इसलिए पैसेज के साइज से नहीं, पैसेज में जो तस्वीर दिखाई गई है ये अभ्यास आप हमारे संग जब 15-20 पैराग्राफ का क्या कभी कभी 4-6 पैराग्राफ में भी हमारी वर्कशॉप में हम ये आदत आप में डाल देते हैं। और वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग और टू क्राउन द इफेक्ट, और उसके चेहरे पे सैफरन कलर की टर्बन थी, केसरिया रंग का उसने पगड़ी पहन रखा था। अब सवालों की ओर थोड़ा सा नीचे इसको लेकर के देखते हैं, और लोग उसकी ओर कैसे आ रहे थे, एज बीज मधुमक्खियों की तरह, टू द कॉस्मोस और डहेलिया स्टॉक्स, यानी जो ये फूलों की वैरायटी पे जैसे मधुमक्खियां आती हैं वैसे लोग उसके ऊपर आ रहे थे अपने सवालों के लिए। तो इतने वर्णन में एक रेगुलर वोकैबुलरी वाला अपने आप पा जाएगा कि वो एक एस्ट्रोलॉजर था। और पहला सवाल बोनस पॉइंट है आपका कि चेहरे पे माथे पे फुटपाथ वेंडर तो कोई भी हो सकता है, स्नेक चार्मर यानी सपेरा, प्रीस्ट केवल एक पुजारी, जबकि ऐसा नहीं था, उसके पास जो चीजें थी और वर्णन था उससे हमारा आंसर एस्ट्रोलॉजर इजीली हो जाता है और हमारा आंसर इसके लिए सी हो जाता है, एस्ट्रोलॉजर। आपके क्रॉस क्वेश्चंस में वेलकम कर रहा हूं, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं, द आईज ऑफ द पर्सन आर डिस्क्राइब्ड स्पार्कल्ड बिकॉज, क्यों उसकी आंखों में जो वो चमक थी वो क्यों थी, क्योंकि वो घूर रहा था, लोग आ रहे थे और वो चीजें क्यों सजा रहा था, तस्वीर क्या थी। अब देख रहे हैं वर्ड से नहीं पैराग्राफ की सिचुएशन से हम आंसर ले पा रहे हैं, तो ये आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। माइंड यू, लैंग्वेज इज ऑल मैटर ऑफ हैबिट एंड नथिंग एल्स, कॉम्प्रिहेंशन इज अ हैबिट। तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे क्या दिख रहा है, ए वाला क्यों नहीं होगा, ही वाज सिटिंग, खाली बैठा था, ये तो आपके क्वेश्चन में नहीं है। स्पार्कल्ड क्यों था, चमक क्यों रही थी उसकी आंखें, ग्राहक को देख करके। वैसे तो ऑप्शन पिक्चोरियली बहुत आसानी से आपका बी हो जाता है, क्लाइंट्स को देख करके। सी देखिए क्यों नहीं होगा, हिज फोरहेड वाज ब्राइट, ये तो चेहरे पे केवल उसके मुखाकृति हुई ना कि उसके यहाँ पर, लेकिन उसकी हम ये आंखों के बारे में हमें आंसर देना है। डी क्यों नहीं होगा, he was full of joy, happiness, और उसका पर्सनल एक्सप्रेशन यहाँ नहीं बता रहा है। याद रहे वो अपने आप को ग्लीन ऑफ आईज, प्रॉफिटिक लुक्स में चेहरे पे के भाव बड़े साफ नहीं है उसके, क्योंकि पब्लिक ताकि अट्रैक्टेड है उसकी तरफ। आंसर इज देयरफॉर बी। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, 24 इंटरेस्टिंग। ही ओपनड हिज बैग, इसको तो कोई भी चाइल्ड लाइक आंसर एक हमारे बोनस पॉइंट के होते हैं, वो अपनी चीजों को डिस्प्ले पे डालने के लिए निकाल रहा था, ये रखने के लिए नहीं, खोला उसने आपने शुरू की 2 लाइन पे, वहां से हमारा आंसर बहुत आसानी से डी हो जाता है। मैंने थोड़ा सा माइल्ड लेवल रखा है ताकि शुरुआत में, ताकि डिफिकल्ट तक आते आते एक लेवल हमारे बिलो एवरेज जो या 0 से बिगिन कर रहे हैं उनको भी, और जो लर्निंग कर चुके हैं काफी, 1-2 एग्जाम एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनको भी, सबको, यानी सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, सीएपीएफ, सभी की सभी एबिलिटीज के बारे में ये डिस्कशंस हुआ करेंगे। 25 interesting question, the meaning of, interesting question as to how they have given the options. The meaning of prophetic is sad, दुखी था, इतने वर्णन में दुखी तो नहीं था, अपने चेहरे पे इतना सारा उसने मल रखा था शाइनिंग के लिए। न्यूट्रल नहीं, उसमें न्यूट्रल भी नहीं था, कुछ तो उसके चेहरे पे था, क्या, ग्लीन इन द आईज, लुकिंग एट द क्लाइंट्स, लुकिंग प्रॉफिटिक एंड जस्ट अट्रैक्टिंग द charm of the people to for his questions. अब आ जाइए veiled, veiled यानी covered, घूंघट, लेकिन यहां पर veiled का मतलब क्या होगा, डी वाला ऑप्शन क्यों नहीं लेंगे, ये बहस होती। सिंपैथेटिक वो नहीं था, याद रहे उसके चेहरे पे स्ट्रेंज लुक थे, सिंदूर, विस्कर्स के बीच आंखों का वर्णन, आंखों का घूर के देखना, एंड हिज शो टू बी प्रोफेटिक, दैट इज वो चेहरे को अपने मेंटेन कर रहा था
कि कोई मेरा चार्म या मैं ग्राहक को फंसाने के लिए सब चीजें अरेंज कर रहा हूँ वो ना देखने पाए कोई। सिंपैथी की तो वहां पर कोई बात ही नहीं, सिंपैथी नहीं, दया भाव होना ना, वो वहां डोनेशन कर रहा है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है, ये पैराग्राफ मैंने डिटेल में प्रोबेशनरी ऑफिसर से लेके एनडीए, सीडीएस और टॉफल के पेपरों तक में देखा है, बहुत इंटरेस्टिंग। आंसर इज व्हील्ड। इसके आंसर के लिए थोड़ा सा ऊपर चलेंगे हम, मैं आपको अंडरलाइन कर दूं इस आंसर के लिए, यहां पर जरा सा ध्यान से पढ़िए, तीसरी लाइन के बीच में विट्स आईज एंड चीक्स और Wits eyes would sparkle in such a way, थोड़ा और ऊपर हम इसे लेंगे, prophetic वाली, थोड़ा एक लाइन और ऊपर लेकर के दिखा रहा हूं मैं आपको। Continuous searching look to be a prophetic light, मतलब चेहरे पर उसके एक ओझा सोखा गॉडली ईश्वर जैसा लुक हो, तो सिंपैथी का तो वहां कोई मतलब ही नहीं। यहां से इसको आप रिकंसीडर, रीएनालाइज करिए। आपके सवालों का पूरी तरह से निटी ग्रिटी स्वागत है मेरे लिए कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन 25, 26, 27। इंटरेस्टिंग क्लोज टेस्ट। वैसे जो इन इम्तिहानों के लेवल पे क्लोज टेस्ट यानी रैपिड फिलर का पैराग्राफ होता है, वो वर्ड टू वर्ड पढ़ने का टाइम तो एग्जामिनेशन में नहीं होता, लेकिन वही कॉम्प्रिहेंशन वाली बात कि एग्जामिनी ने आदत डाली है क्या क्लोज थिंकिंग की। जैसे इसमें आप लाइनों में देखिए, इसका एक तरीका है पूरे वीडियो का, हमारे बोलने में हम रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं, आप पॉज करने की आदत डाल के रीडिंग करते हुए तब मुझे सुने, और बात करता हूं मैं। अब इसी पैराग्राफ को दीजिए, हर पैराग्राफ का अपना संदर्भ है, हर एक में एक जैसी टेक्निक तो लागू हो नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, सबका अपना प्रसंग है। अब इसमें जैसे आप पढ़ते हैं मिलियंस ऑफ लोग अमेरिका जाके सेटल होते हैं, मैं जानबूझ करके केवल हिंदी में आपको दे रहा हूं, पॉज करके इंग्लिश में पढ़ते रहिए। have contributed something to American English, तो थीम पकड़ में आके कि कहने वाला ये कहना चाहता है कि जब भी कोई लोग किसी दूसरे देश में आते तो उस लैंग्वेज को तो सीखते नहीं, अपनी आदतों से भी उस लैंग्वेज को कुछ दे जाते हैं और इस तरह से डेवलप होते हैं। यहाँ पर आपका की आइडिया है दो का प्रयोग। अब लेखक यहाँ क्या कहना चाहता है कि हम वो जितने भी लोग हैं इन द मेन कौन सी चीज में, यहाँ देखिए ऑप्शन की तरफ जरा, कन्फाइनमेंट, वोकैबुलरी से बच के तो नहीं निकल सकते, कन्फाइनमेंट यानी सीमित होने से मतलब है, तो यहाँ कोई मतलब ही नहीं उसका। करेक्टिंग किसी व्यक्ति से होने की बात होती तो बात अलग होती, आगे तक थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्लोज टेस्ट का ही मतलब है। उसने जो यहाँ कॉमा लगाया है ना और कहा है टू द न्यू वेज ऑफ लाइफ, जो उन्होंने दे डैश इन द न्यू कंट्री they could not help leaving some, तो कुछ नहीं वहां पे पकड़ में आया, तो यहाँ तो ये पकड़ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ इफेक्ट तो वो दे देते हैं उस लैंग्वेज को भी। और इफेक्ट की बात में बाकी तीन ऑप्शन को अभी हम 26 और 27 पे पलट के चलेंगे ताकि आप थॉट प्रोसेस में जा पाए। 28वें को देखिए, इंग्लिश को उन्होंने कुछ दिया, कुछ देने का ऑप्शन की ओर सीधे आपको जाना होगा। उन्होंने अपना क्या दिया, मार्क और साइन दोनों हट गए, दोनों एक मीनिंग में आएंगे। आइडेंटिटी, पहचान देने की बात नहीं है, अपनी लैंग्वेज की कोई चीज उन्होंने दी। आगे ऑप्शन नंबर बी और आपका आंसर हो जाता है एलिमेंट। अब जब वो एलिमेंट देते हैं अपनी भाषा का उस फॉरेन लैंग्वेज को भी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो डैश ड्राइंग अपॉन दीज मेनी एलिमेंट्स, है ना। आपके दो क्वेश्चन तो इसमें बोनस थे, आप अगर पैसे से डर गए थे तो आपने 2 नंबर छोड़े अपने, और 2 नंबर बहुत होते हैं। अगर आप, मैं कहता हूं 3 भी छोड़ने को थे इसमें कि नहीं पकड़ में आ रहा है, तो ये दोनों तो वही मेरी बात, कुछ सूरदास को भी पकड़ में आ जाती बात कि क्लोज ऑब्जर्वेशन में वो अपने एलिमेंट्स देते, ऑप्शन अपने आप आ रहा था। आपने 3 बार 4 6 8 बार भी क्लोज टेस्ट किया था, तो ये 2 नंबर तो आपके थे ही, और 2 नंबर बहुत होते। आगे हम देख रहे हैं 29 में क्या कह रहा है, ऑन ड्राइंग अपॉन दीज मेनी एलिमेंट्स विच मेक अप, किसी चीज का निर्माण करना, किसी चीज में कुछ मेकअप करते चले जाना। तो मेक फॉर का तो वहां कोई मतलब ही नहीं था, मेक फॉर का मतलब होता है कहीं के लिए शुरुआत करना, कहीं जाना, तो फॉर हट गया। मेक ओवर
बहुत बड़ा चेंज लाने के बारे में होता है। मेक ऑफ ऑफ वहां कनेक्ट हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे भी आपका 30वें का ऑप्शन ए था। और जिस तरह से 30वें का ऑप्शन ए था, देखिएगा मुझे मैं कहां से कहां चल रहा हूं, कहां से कोई चीज पकड़ में आएगी पैसेज के, ये निर्धारित नहीं होता, हर रीडर अपनी तरह से पकड़ लेता है, और मैं यूनिवर्सल मेथड यहां पर ले रहा हूं। और जो उन्होंने 28वें में कहा, कुछ करने पर, ऑन क्वेश्चनिंग, ऑन ड्राइंग, ऑन लुकिंग एट, ऑन एग्जामाइनिंग, है ना, तो कुछ करने पर हम ऑन लिया करते हैं। 3 मिल गए आपके, बल्कि 4 बहुत आसान हो गए। अब आप देखिए जरा, कन्फाइन करने का वहां कोई मतलब ही नहीं है ना, वो दूसरी भाषा के प्रति किसी चीज को, वस्तु को कन्फर्म होने की वहां कोई बात नहीं है। कन्फाइन यानी सीमित दायरे का तो मतलब ही नहीं, तो ब्रॉड दायरा है कि दूसरे देश में जाके उनकी भाषा सीखना और उस भाषा पे अपना कुछ ना कुछ एलिमेंट दे देना। कनेक्ट होने का सिर्फ व्यक्तिगत मतलब हो जाएगा। कॉन्फॉर्मिंग टू केवल एक ही है, टू कन्फॉर्म टू फुल्ली एग्री टू असिमिलेट टू, घुटने टेक देना, फॉलो करना, उसी में लग जाना, जरा भी इफ्स एंड बट्स ना करना, ये सारी बातें आनी है। तो कनेक्ट होने का वहां कोई मतलब ही नहीं था। और इस तरह से तो ये छोटी सी बात भी सोच सकता है कोई, और जो पिछली बात मैंने करी वो भी पूरी की पूरी सोच सकता है कोई, डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, वहां से असिमिलेट कर लेना। तो जो कितनी बारीक वोकैबुलरी का खेल है, ट्रेस क्यों नहीं होगा, वहां उन्होंने ढूंढा, फाउंड ढूंढा, सॉर्ट ढूंढा, तीनों के मीनिंग ढूंढना, सीक सॉर्ट, तो वहां ने भाषा और काबिलियत से हम acquisition यानी acquire करते हैं, that will be better. I am open to your questions. Kindly don't forget to ask me whatever doubt there, sir. And people whosoever are newly connected with us must not forget to press the bell icon and subscribe to our sincere services, the WDA, the Warriors Defense Academy, with all its shoe and big endeavor is out there to keep you updated with the latest pattern, with the comprehensive practice, and with the complete and thorough guidance of the Honorable Director Gulab Singh ji. The team shall keep on working the best. और जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं, कमेंट करना और रिक्वायरमेंट अपनी पूरी तरह से भेजना ना भूलें। सिक्के के 2 पहलू होते हैं, रिक्वायरमेंट वाले भी जब देते हैं चीज तो डिलीवरी और भी शानदार होती है। मेहनत में कहीं पीछे नहीं रुकना। जय हिंद, जय भारत।